तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोज़गार विद अमित पर। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से पूरा कर रहे होंगे। एसएससी जीडी मैथ बुक सॉल्यूशन के अब तक हमने 3 पार्ट करा दिए, जिसमें हमने 75 तक के सवाल कंप्लीट कर लिए हैं। ये हमारा पार्ट 4 है। 75 से आगे के सवाल हम इस पार्ट में करेंगे। तो सवाल की ओर चलते हैं अब। सवाल नंबर 76 क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है, संख्या इतने में 101 को परस्पर गुणा किया जाता है तो गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्य की संख्या होगी। तो ये संख्या लिख रखी है। तुम्हें पता है शून्य जब बनता है जब 5 और 2 की मल्टीप्लाई करते हैं, जब 5 और 2 मिलते हैं। तो इसमें तो सम संख्या कहीं मिलने की नहीं है, तो यानी कि शून्य कोई बनने का नहीं है। तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे? शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? जीरो। तो यानी कि डी इज़ द राइट आंसर। अगली सवाल की ओर चलते हैं अब। अगला सवाल क्या बोल रहा है? ये दे रखा उनने संख्या 1 2 3 4 5 गुणा है, फिर 161 162 163 में शून्य की संख्या क्या होगी? तो शून्य की संख्या निकालनी तो हमें नंबर ऑफ 5 निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ 2 निकालेंगे तो काफ़ी हो जाएंगे। 163। नंबर ऑफ 5 निकालने के तरीका क्या होता है? हमको इसे 5 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि हम 5 की संख्या निकालेंगे तो 5 से काटेंगे। 5 या 15 और 5 ही कम 5, नहीं सॉरी, 5 या 15, एक बचा 13 हो गया, यानी कि 5 दूनी 10। जो शेषफल बचता है उसको नहीं ऐड करते हैं। इधर जो 32 बचा है इसको फिर 5 से डिवाइड करना, हम जब तक काटना है तब तक ये 5 से कटती रहेगी संख्या को। 5 6 30, अभी फिर भी कटेगा, 6 भी कटेगा 5 से। 5 ही कम 5, जो ये कटता रहेगा उसको इधर लिखते रहेंगे हम। अब इन सभी संख्याओं को ऐड कर लेंगे। 32 और 6 38 और 39, यानी कि 39 नंबर ऑफ जीरो हो गए, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर। अगले सवाल की ओर चलते हैं अब। अगला सवाल क्या बोल रहे हैं? संख्या इतने में शून्यों की संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले सवाल के लिख लेते हैं संख्या। 5 10 15 20 डॉट 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 265। अगर हम इसमें से 5 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा? एक बचेगा। अगले में क्या बचेगा? 5 दूनी 10, यानी कि 2 बचेगा। 5 या 15, इसी तरह से जाएंगे तो अंत में क्या बचेगा? 5 5 25 और एक, ये 25, एक इसमें 5 या 15, यानी कि 53, यानी कि 5 की घात कितनी हमने 53 तो कॉमन ले लिया। नंबर ऑफ शून्यों की संख्या पूछ दिया। तो हम पे 5 तो अनलिमिटेड हो जाएंगे, लेकिन हम, क्योंकि 53 तो ये होगा और बाकी कुछ इसके अंदर मिलेंगे, तो हमें नंबर ऑफ 2 निकालने पड़ेंगे इस क्वेश्चन में। 53 में, क्योंकि 2 और 5 मिलकर ही एक जीरो बनाते हैं। जब 2 और 5 मिलते हैं तो 5 तो ज़्यादा मिल गए, जिनकी संख्या कम होती है उतने उनसे जीरो बनते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ 2 निकालते हैं, मतलब 2 की संख्या कितनी आएगी 53 तक। 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, एक बचा, 2 6 12। फिर 26 को फिर 2 से भाग करेंगे, 13 दूनी 26 होते हैं। फिर 13 को फिर से 2 से भाग करेंगे, 2 6 12। फिर 6 को फिर 2 से, 2 3 6। फिर 3 को फिर 2 से, 2 1 2। अब इनको सबको ऐड कर देंगे। 6 कम 6 4 18, 19 का 9 हासिल लगा, एक दो और एक तीन और एक हासिल का 4, यानी कि 49। डी इज़ द राइट आंसर। अगले सवाल की ओर चलते हैं अब। सवाल नंबर 79 बोलिए, फैक्टोर फैक्टोरियल 475 के अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। 475 फैक्टोरियल दे रखा हमें, तो शून्य की संख्या बतानी है तुमको, तो बस वही तरीका बताया मैंने कि नंबर ऑफ 5 निकालने पड़ेंगे हमको। निकाल देते हैं सीधा सीधा नंबर ऑफ 5। 475 को 5 से डिवाइड कर दो भाई, ये ले लेंगे। 5 9 45, दो बचे, 5 5 25। 95 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 ही कम
पाँच चार बचे, पाँच नहीं 45, 19 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 या 15, 3 छोटा हो गया हमने कटने का। अब जोड़ देंगे इनको सबको, 9 3 12, 12 5 17, 17 का 7 हासिल लगा, 1 9 10 और एक हासिल का 11। ये नंबर ऑफ जीरो कितना आ गया, 117 है, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर। अगले सवाल की ओर चलते हैं अब। सवाल नंबर 80, क्या बोल रहे हैं? संख्या 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 यानी कि 100 तक जा रही है। हमें शून्य की संख्या ज्ञात करनी है हमें। सबसे पहले लिख लेंगे संख्या क्या है, 2 गुणा 4 गुणा 6 8 डॉट 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 100। इसमें से अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा 1, 2 की घात गुणा 2, 3 4, इसी प्रकार से एन तो बचेगा 50। तो 2 की घात हमने कितना कॉमन ले लिया, 50 कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर 2 की संख्या तो अधिक हो जाएगा ही। तो यहाँ 5 की संख्या कम रह जाएगी, क्योंकि कुछ 2 तो हमें इसमें मिल गई है और कुछ 2 हमें इसमें मिलेंगे। इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की संख्या तो ज़्यादा हो जाएगी, तो इसलिए हम नंबर 5 निकालेंगे, क्योंकि 1 5 और 2 मिलकर 1 0 बनाते हैं। तो नंबर ऑफ 5 निकालने पड़ेंगे हमें। 50 तक कितने नंबर ऑफ 5 हो गए, 5 से भाग करेंगे, 5 ढाई 50, फिर 10 को फिर से 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10। अब 2 तो छोटा रह गया 5 से, अब तो होने की नहीं भाग, तो इनको ऐड कर देंगे। इनको ऐड कर देंगे तो क्या आ गया, 12 आ गया, यानी कि हमारा बी इज़ द राइट आंसर। अगले सवाल की ओर चलते हैं अब। सवाल नंबर 81, संख्या इतने में शून्य की संख्या बतानी। इसमें तो अपना आप ही दे रखी है उन्होंने, 5 की पावर 217 और 2 की पावर 129 मल्टीप्लाई 6 की पावर 10। तो 6 की पावर को हम 2 भागों में तोड़ेंगे, तो क्योंकि 3 दूनी 6, तो यानी कि 2 की घात 10 और 3 की घात 10। तो 5 की घात तो ज़्यादा है, 217, 2 की घात कम है, 2 की घात 129 तो यहाँ है और 10 ये मिल जाएंगे, तो 2 की घात कितनी हो जाएगी, 2 की घात 139 हो जाएगी, जब ये 10 ये मिल जाएंगे इसमें, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं। एक सेकेंड रुको, इसको मैं बता देता हूँ कैसे करोगे। देखो, 5 की घात 217 गुणा 5, 2 की घात 129 गुणा 2 की घात 10 गुणा 3 की घात 10, 5 की घात 217 गुणा में घातें जोड़ी जाती हैं, 2 की घात 139 और 3 की घात 10। नंबर ऑफ जीरो निकालने तो 2 की पावर हमारी कम दिख रही है, जिसकी पावर कम होती है नहीं, वही नंबर ऑफ जीरो की संख्या का मान होता है। तो हमारा क्या होगा, ए इज़ द राइट आंसर। अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 82, सवाल नंबर 82 क्या बोल रहे हैं, इस संख्या में शून्य की संख्या बतानी है, तो इनको सबसे पहले फैक्टर करने पड़ेंगे हमें। करते हैं, पहले से लिख लेते हैं संख्या। 40 की पावर 40, 3 की पावर 16, 6 की पावर 80 और 5 की पावर 100। भाई 3 की पावर, सबसे पहले इन संख्या को लिख लेंगे। इसके लिखने के बाद क्या करना है हमको, इसके लिखने के बाद हमें तोड़ लेना संख्या को। ये 2 की घात 3 और 5 में टूटेगा, क्योंकि 8 पंजे 40 होते हैं। 3 की पावर 16 से कोई हमें लेना देना है नहीं, इसमें जो टूटेगा 2 की पावर 80 और 3 की पावर 80 में टूटेगा, और ये है 5 की पावर 100। ये 5 की पावर, अब इसको की पावर 40 है ना, इसको हल करेंगे। जीरो बनाने के लिए इसकी 3 की पावर कितनी हुई काम में नहीं आती, ना तो ये 3 काम में आएगा ना ये 3 आएगा, इसको हम लेने के नहीं। 3 2 की पावर 3 की मल्टीप्लाई 40 करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 की मल्टीप्लाई 40 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की घात 120 मल्टीप्लाई 5 की घात 40। 3 हमें लेना नहीं है, ये 3 तो हमें लेना नहीं है। 2 की पावर हमें 80 लेना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 2 की घात 80। ये 3 हमें लेना नहीं है। ये 5 की पावर 100 लेना पड़ेगा, क्योंकि जीरो बनाने के लिए 5 और 2 की जरूरत पड़ती है, उस 5 और 2 को लेना है हमें। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, 2 की घात 120 प्लस 80
और 5 की घात 40 प्लस 100, जोड़ेंगे तो 2 की पावर 200 और 5 की पावर 140। हमने बताया जिसकी पावर कम होती है नंबर ऑफ जीरो संख्या वही होती है, तो यहाँ तो मैं सीधा सीधा दिख रहा है कि 5 की पावर कम है, तो नंबर ऑफ जीरो कितना होगा 140, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर। अगले सवाल की ओर चलते हैं अब। सवाल नंबर 83। सवाल नंबर 83 बोला 30 और 50 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। भाई तुम्हें एक चीज़ पता होनी चाहिए, इसकी एक ट्रिक होती है, डी डी बी बी सी बी बी सी बी ए 100 तक के लिए हैं। डी का मान 4 4, बी का मान 2 2 3 4, ओ सॉरी 2 2 3 2 1, यानी कि 10 तक कितनी 4 अभाज्य संख्या आती हैं, 20 तक 4 आती हैं, 30 तक 2 आती हैं, तो 30 से आगे कितने बोल रहा, तो यानी कि ये 2 3, यानी कि 5 अभाज्य संख्या होंगी। अब वो अभाज्य संख्या होंगी क्या क्या, तो वो अभाज्य संख्या होंगी 31 37 41 43 और 47। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो इनका टोटल कितना आएगा 991, यानी कि 199, यानी कि सी इज द राइट आंसर। एक चीज़ याद रखना है, अभाज्य संख्या जो होती हैं ज़्यादातर ये 6 का पहाड़ा तुम पढ़ के देखना, इसके आसपास होंगी। जैसे 6 यानी कि 7 अभाज्य संख्या हो गई, एक 6 दूनी 12, जैसे 6 दूनी 12 होता है, यानी कि यहाँ हमारी 11 अभाज्य संख्या हो गई। 13 अभाज्य संख्या हो गई, 6 × 18 18 इसका, यानी कि ये 17 अभाज्य संख्या हो गई। 19 अभाज्य संख्या हो गई, 6 × 4 = 24 24, यानी कि हमारी 23 अभाज्य संख्या हो गई, 25 नहीं हुई। 6 × 5 = 30, यानी कि 29 अभाज्य संख्या हो गई। 31 अभाज्य संख्या हो गई। 6 × 36 36, यानी कि हमारी 37 अभाज्य संख्या हो गई। 6 × 7 = 42, यानी कि हमारी 41 अभाज्य संख्या हो गई और 43 अभाज्य संख्या हो गई। और उसके बाद 6 × 8 = 48, यानी कि हमारी 47 अभाज्य संख्या हो गई। तो ये तो बढ़िया 30 से इतने के बीच में, यानी कि एक तो हमारी कितनी आ गई 31 आ गई, 37 आ गई, 41 आ गई, 43 आ गई और ये 47 आ गई। ये 48 तो भाज्य है, कभी इसको तुम समझ लो कि अभी हमने उसमें कर दी। तो हमारी पत्नी संख्या आ गई, 5 संख्या आ गई। ठीक है, इस तरीके से ये याद रख लेना इस चीज़ को, ये काम में आएगी। कभी कभी सीधी सीधी संख्या पूछ लेता है कि कितनी अभाज्य संख्या होंगी, तो इस फॉर्मूले के द्वारा तुम सीधे बता सकते हो। डी डी बी बी सी बी ए 4 पार्ट में याद कर लो उसको तोड़ तोड़ के, बाद में तो बी ए आना, शुरू में डी डी आना, बीच में 2 बार बी बी सी। ठीक है, अब अगले वीडियो में चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे मतलब। सवाल नंबर 84। सवाल नंबर 84 के लिए 1 से 19 तक की सभी भाज्य संख्या हैं, और सॉरी 119 तक कितनी अभाज्य संख्या हैं। अब हमने बताया शुरू में डी डी आता, तो डी डी से मतलब कितने हो गए, यानी कि 4 4 8, यानी कि 20 तक की संख्या में 8 तो अभाज्य संख्या है, लेकिन वो 19 तक पूछ रहा। 1 से 19 तक, तो एक तो हटा देंगे क्योंकि एक तो ना तो भाज्य ना अभाज्य संख्या, एक एक पूर्णांक है, तुमको पता सबको पता है। ठीक है, तो 10 तक में 4 हो गई और एक हो गया, यानी कि 5, 10 तक में तो आ गई 5 संख्या। अब बची 9, 19 19 तक में जो 4 4 तो अभाज्य हो गई, बची 5, यानी कि 5 इसमें मिलेंगे हमें, तो यानी कि नंबर ऑफ संख्या कितने हो गई 10 हो गई। 10 हो गई हमारी भाज्य संख्याएं, ए इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं, तुम निकाल के भी देख लेना इनको, एक को छोड़ देना, 10 ही बैठेंगे। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। 6 और 12 से भाज्य छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है।
भाई देखो 6 और 12 से भाज्य छोटी से छोटी पूर्ण संख्या है। तो ये तो तुमको पता, सिंपल सा सवाल है। 6 और 12 से कटने वाली छोटी से छोटी पूछ लिया भाई, एक तो ये है और एक ये है 6 और 12 से कटने वाली जो पूर्ण वर्ग है। ये तो कोई पूर्ण वर्ग है नहीं दोनों। छोटी से छोटी बढ़िया यानी कि 36, यानी कि सी इज द राइट आंसर। इसमें तो कुछ भी नहीं था, ये तो सीधा सिंपल सवाल था। अगले सवाल पे चलते हैं अब। सवाल नंबर 86। चार अभाज्य संख्या आरोही क्रम में व्यवस्थित है। प्रथम तीन संख्याओं के गुणनफल और अंतिम तीन संख्या का गुणनफल। देखो सॉल्व करते हैं, बहुत आसान, ये बहुत ईजी सवाल होता है। पहले तीन संख्या मान ली ए बी सी, यानी कि तीन संख्या का गुणनफल दे रखा है उसने 255। फिर अंतिम तीन संख्या यानी कि ए बी सी और डी, इनका गुणनफल कितना दे रखा है 1955। ठीक है। अगर हम बी से बी और सी को डिवाइड कर देते हैं तो हमारा रेशो में क्या बचता है, ए अपॉन डी बचता है। तो इसको भी काट लेते हैं हम। 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 9 45 और 5 एकम 5, 17 तिया 51, 17 दूनी 34, 5 बचे यानी कि 17 तिया 51। कितना आ गया 3/23 आ गया। ए अब और डी का रेशो जो आ गया 3/23 आ गया। क्या पूछ रहा, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। सबसे बड़ी तो हमारी अभाज्य संख्या तुमको सीधी सीधी दिख रहा है कि डी है, तो डी का मान कितना आ गया निकल कर 23। तो यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 87। 87 के बोले संख्या कितने 73, 115 और 185 को एक संख्या से विभाजित किया जाता है जिससे जिससे समान शेष प्राप्त होता है। ऐसी सबसे बड़ी संभव संख्या ज्ञात करें। सबसे बड़ी बात करनी है तो सबसे पहले उनको आपस में घटा लेते हैं। इस करने के सवाल करने के लिए इन संख्या को आपस में घटा लेते हैं, फिर उनका एचसीएफ निकालेंगे। इसके बाद 85 में से 115 को घटा देंगे। 185 में से 115 घटा दिया, इसके बाद क्या बचा 185 में से 73 घटा देंगे। इसमें से घटाएंगे कितना बचा 5 में से 3 गए 2, 11 में से 7 गया 4, 42, यहाँ 70 बचा और यहाँ 112 बचा। अब क्या करना है तुमको, इस सीधे सीधे इसका एचसीएफ निकाल देना। 70 का बेसिस तुम्हें सीधी सीधी दिख रही है कि इसका एचसीएफ 14 आएगा। 14 से सारी संख्या कट जाएंगे, इन सब का एचसीएफ 14 आएगा। तो 14 इज द राइट, यानी कि सी इज द राइट आंसर। और समान शेषफल देखिए। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 88। सवाल नंबर 88 क्या बोल रहे हैं, 164 पूरी तरह से विभाज्य सबसे छोटी संख्या p है। यदि p + 40 बराबर q² है तो q का धनात्मक मान क्या होगा। तो करते हैं, सबसे पहले इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा संख्याओं का हमको। दो से काटेंगे 2 × 5 = 10, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 9 18, 2 एकम 2, 2 3 6, 13 से कट जाएंगे, सब संख्या दिख रही। 13 × 4 = 52, 13 × 3 = 39, 13 × 130। 2 से कट जाएंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, नीचे सारी अभाज्य संख्या आ गई। बस अब क्या इनकी मल्टीप्लाई करनी है। 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 5 और 13, 8 पंजे 40 और 4 तिया 12, यानी कि 120 × 13। 0 12 3 36 का 6, यहाँ से 3 12 एकम 12 और 3 15। ये आ गया इनका ऐसे यानी कटने वाली संख्या। तो ये आ गई 560, यानी कि पी का मान आ गया। अब वो बोल रहा है p + 40 बराबर q² है, तो q का धनात्मक मान।
p+40 बराबर क्यू स्क्वायर है। तो p का मान तो हमें लिख गया 1560 आ गया, +40 बराबर क्यू स्क्वायर। इनको जोड़ेंगे यानी कि 1600 बराबर क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर यानी कि क्यू बराबर कितना आ गया, तो 0 और 40, तो कितना आ गया, क्यू का मान 40 आ गया, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 89। समांतर श्रेणी दे रहा का 10वां पद क्या होगा। 10वां पद यानी कि समांतर श्रेणी का फॉर्मूला सबसे पहले पता होना चाहिए। टी एन बराबर क्या होता है, a+n-1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला। समांतर श्रेणी का पहला पद दे रखा 2, तो ए का मान दे रखा 2, और डी यानी कि डी बनता होता सार्वंतरण का अंतर कितने का, 7 में से 2 गया 5, घटा लेते हैं आपस में, इनका डिफरेंस सब में समान होता है। और एन बराबर कितना, 10वां पद पूछ रहे हैं, तो एन का मान कितना हो गया, 10 हो गया। तो लिख देंगे T10 यानी कि 10 प्रथम पद ए का मान 2 +n-1 यानी कि 10-1, और डी का मान 5। इसको बस सोल्व करना होता है। 2, 10 में से 1 गया 9, मल्टीप्लाई बाई 5, 2 9 पंजे 45, और 2 47, यानी कि 47 आ गया। T10 यानी कि 10वां पद जो आ गया हमारा 47 आ गया, यानी कि डी इज़ द राइट आंसर। अगले सवाल पर चलते हैं। अब सवाल नंबर 90 क्या बोलता है ये, एक समांतर श्रेणी में पहला पद 7 और तीसरा पद इतना है, तब दूसरा पद क्या होगा। तुम्हें पता है पद किस तरीके से मानते हैं। समांतर श्रेणी में पद होते हैं a+d, a+2d होते हैं, ठीक है, पद ये होते हैं। यदि प्रथम पद यानी कि ए का मान उसने 7 दे रखा है, फिर तीसरे पद का मान दे रखा है, तीसरा पद यानी कि a×2d बराबर दे रखा है 28। तो हमें a+d का मान पूछ रहे हैं, इसका मान ही तो पूछ रहे हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में हम a बराबर रख देंगे, a बराबर 7 रख दिया, d निकल जाएगा यहाँ से 28, 2d, 28 में से 7 गया 21, और डी बराबर कितना आ गया, 10.5 आ गया, क्योंकि 2 को 21 से भाग करेंगे 10.5 आ जाएगा। जब डी बराबर इतना आ गया तो रख देंगे, इस वाले इक्वेशन में रख देंगे अब, क्योंकि हमसे दूसरा पद पूछ रहा है, तो दूसरा पद हमारा a+d होता है, a बराबर 7, और डी बराबर यहाँ से रख देंगे 10.5, दोनों को ऐड कर देंगे, 10×7 = 17, यानी कि 17.5, यानी कि दूसरा पद कितना आ गया 17.5, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर। अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 91। एक समांतर श्रेणी n का 17वां और पहला पद क्रम से इतना इतना है। तो करते हैं 17वां और पहला पद यानी कि ए का मान दे रखा 351, और 17वां यानी कि a+16d, जितना पद होता है उससे कम घटा के लिखते हैं। तो इसका मान कितना दे रखा 315, इस ए का मान इसमें रख देंगे इस वाले क्वेश्चन में। सॉरी, ए का मान दे रखा 251, सॉरी यहाँ पे 251 +16d, 315, यानी कि 16d। 315 में से 251 घटा दें, क्योंकि उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, लिख देता हूँ एक बार। फिर 5 में से 1 गया 4 बचा, और 11 में से 5 गया 6 बचा, और 2 में 2 का कुछ नहीं, यानी कि 0 बचा। 16d, डी बराबर 64/16, 16 से काटेंगे 4 बार, 16 चौका 64, यानी कि डी का मान हमारा आ गया 4। डी का मान 4 आ गया। अब क्या पूछ रहे हैं, वो 24 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 24 पदों का योगफल ज्ञात करवा रहे हैं, यानी कि ऐसा नहीं, यानी कि फॉर्मूला पता होना चाहिए समांतर श्रेणी में पदों का योगफल का। n/2 ब्रैकेट में 2a +n-1 इंटू डी ये होता है। अब तो हमारे पास सारे मानेंगे। n का मान 24 दे रखा,
यहाँ लिख देते हैं क्योंकि 24वां पद पूछ रहे हैं ना यहाँ। 24/2 2a, ए का मान कितना 7, 251 प्लस n यानी कि 24 -1 और d का मान दे रखा तुमको 4 करना 12 हो गया इसका मान। तो 2 से काटेंगे 12 बार कट गया। 2 से 51 दूनी यानी कि 500। तो 24 से गया 23 × 4। इस सारे का सवाल इधर कर देता हूँ। 12 502 23 की बात करेंगे 4 दिया 12 का 2 हासिल लगा 1 4 दूनी 8 और 1 हासिल का 9। इनको जल्दी से ऐड करेंगे अब 594 हो गया। अब इसकी सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। 12 चौक 48 का 8 हासिल लगा 4 12 निम्मा 108 और 4 112 का 2 हासिल लगे 11 12 पंजे 60 अर्चिंग 71 यानी कि आगे 7 12 पंजे 60 और 11 71 हो गया। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी, सी इज द राइट आंसर। ये आ गया। अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 92 क्या बोल रहे हैं? समांतर श्रेणी में 3 संख्याओं का योग 6 और उनका गुणनफल 6 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। भाई योग तुम्हें दिख रहा है 3 संख्याओं का योग, इसका योग है 6 नहीं है, तो ये तो कट गई। इनका योग भी नहीं 6, इनका योग भी नहीं 6, बस यही संख्या है जिनका योग 6 है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ये तो सीधा दिख रहा है तुमको, किसी भी संख्या का योग 6 नहीं है। अगले सवाल पे चलते हैं। अब अगले सवाल की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 93। यदि एक समांतर श्रेणी के पहले 100 पदों का योग 50 है, वही यहाँ लिख लेंगे हम। पहले 100 पदों का योग उसने 50 दे रखा है और पहले 200 पदों का योग 90 है, यानी कि 100 तो इसमें हो गया और 100 और आ गए आगे। इनका योग 90 है, तो 90 से 50 तो यही चले गए, तो कितने बचे 40। तो इस श्रेणी के पहले 300 पदों का योग क्या होगा, यानी कि 200 तक। यहाँ तक तो 200 हो गए, यहाँ तक आ गए, तो यानी कि 100 और चाहिए हमें, जब तो 300 होंगे। अब इनका डिफरेंस देखेंगे, 10 का आया, 10 कम हुआ ना, तो ये भी इसमें भी 10 कम होंगे, जब तो समांतर श्रेणी बनेगी। तो 10 कम यानी कि 30। अब ये होगा 300 पद, पहले 300 पदों का योग यहाँ से निकलेगा ना। इनको 300 पदों का कितना हो गया, इनको ऐड कर देंगे। 50 40 90 और 30 120। 120 है ऑप्शन में, हाँ, तो डी इज द राइट आंसर। तो गाइस ये हमारे आखिरी सवाल था। एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, नंबर सिस्टम। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारी वीडियो को भी लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।